हेलो एवरीवन गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाओ फटाफट से क्विकली रिवाइज करते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है। चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम, मतलब पूरे इंडिया लेवल की अपन इनकम पढ़ रहे हैं। पूरे नेशन की आप यहाँ पे इनकम पढ़ने वाले हो, ठीक है। मतलब पूरे इंडिया में इनकम कहाँ से आ रही है, कौन कैलकुलेट करता है, ठीक है। पहले कौन कैलकुलेट करता था, आज कौन करता है पहले। अच्छा मुझे बता दो, नेशनल इनकम इंडिया लेवल की इनकम मतलब कौन सा, माइक्रो इकोनॉमिक या मैक्रो इकोनॉमिक? माइक्रो और मैक्रो? माइक्रो छोटा की बड़ा वाला इकोनॉमिक है, ये बड़ा वाला, ठीक है हमारा। फिर पहले कौन कैलकुलेट करता था, एनआईसी कमिटी कैलकुलेट करती थी। और आज कौन कैलकुलेट करता है, सीएसओ कैलकुलेट करता है। पहले एनआईसी कमिटी, आज कौन, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। डन। अच्छा उसके बाद में नेशनल इनकम का मीनिंग पूछता है अगर वो आपसे, ठीक है, कि नेशनल इनकम होता क्या है। तो एक सिंपल सा पार्ट याद रखना यार, मनी वैल्यू, अपने ओन वर्ड्स में एक ध्यान रखो। कहाँ पे लिखा है हमने, नहीं लिखा है क्या? चलो आ जाओ वापस से करते हैं, फिर नहीं लिखा है तो। एक सिंपल सा पार्ट आप याद रखोगे कि मनी वैल्यू या मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऑफ मनीटरी वैल्यू, पैसे के टर्म्स में वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, पैसे के फॉर्म में होना चाहिए, पैसा पैसा पैसा, ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ये मोबाइल का बैक कवर बनाया है, ग्लास बनाया है, नहीं, जब मोबाइल बन के रेडी हुआ है तब उसकी वैल्यू लेनी है आपने। कॉटन से शर्ट बनाया, कॉटन वॉटन नहीं लेना है, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स लेने हैं। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब जो बीच में ड्यूरिंग प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। जब हमारा फाइनल प्रोडक्शन नहीं हुआ है तो इंटरमीडिएट जो भी प्रोडक्शन हुआ है इनको नहीं लेना है और सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू लेनी है। समझ में आ रहा है? अरे ट्रक बनाना है तो टायर वायर नहीं लेना है वो, या फिर वो बॉडी नहीं, जब जिस दिन ट्रक पूरा रेडी हो जाएगा उस दिन ट्रक की वैल्यू आप आपके नेशनल इनकम में कैलकुलेट करोगे। तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब मुझे एक बात बता दो ना यार, ये अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? ऑब्वियसली अप्रैल से लेके मार्च होता है, यस और नो? अप्रैल से मार्च होता है अकाउंटिंग ईयर। तो कितने पॉइंट्स आ गए? अगर आपको फीचर्स पूछता है ना नेशनल इनकम का, वो भी यही लाइन में मिल जाएगा आपको। एक तो पैसे में होना चाहिए, एक तो फाइनल गुड्स होना चाहिए, एक तो प्रोड्यूस होना चाहिए इकोनॉमी में, अकाउंटिंग ईयर में होना चाहिए, ठीक है। ओके, कितने पॉइंट्स हो गए अपने? 4 पॉइंट्स तो ऐसे हो गए। चलो आ जाओ, अब देखो यहाँ पे फीचर्स में देखो फटाफट से। वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज कंसिडर। शर्ट की प्राइस लेने का, कॉटन नहीं लेने का, फर्स्ट पॉइंट। मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है ये, सिंपल सा पार्ट है, अपने आप ध्यान में आ जाता है। मनीटरी वैल्यू पैसे में होना चाहिए, ओके। नेट वैल्यू होनी चाहिए। कभी भी अगर आपने कोई मशीन खरीदी है, ठीक है, मशीन खरीदी है और तुम उसमें से कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, या फिर अगर आपने ट्रक बनाया है और ट्रक अभी तक बिका नहीं है, आपने गुड्स प्रोड्यूस किया, कौन सा गुड्स बनाया आपने? आप लेट से आप ना क्या बना रहे हो, आप ट्रक बना रहे हो, ठीक है, या आप कोई मशीन बना रहे हो, या फिर आप कोई कार बना रहे हो, ओके। कार बन के रेडी है, अभी तक बिक ही नहीं रही है, साल भर हो गया है, कार एक ही जगह पे है, तो ऑब्वियसली मुझे एक बात बताओ, आप उसमें कोई डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे? अरे यस और नो? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन नेट। तो इतना ध्यान रखना, ये जो नेट अमाउंट है ना, ये एक बात बताओ, मोबाइल बना के रखा है, मोबाइल बन गया, लो चलो मोबाइल बना लिया, साल भर से मोबाइल यूज ही नहीं हुआ है, साल भर से वो कार यूज ही नहीं हुई है, साल भर से वो मशीन यूज ही नहीं हुई है, तो यार थोड़ा बहुत तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि कुछ पार्ट्स अपने आप, ठीक है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाए। कभी भी कार खरीदते हैं ना तो वो शॉप वाला भी बोलता है चलाते रहना, कार का भले यूज नहीं होगा घर में लेकिन चलाते रहना, ठीक है। डन एवरीवन। तो हमेशा क्या लोगे आप यहाँ पे? नेट एग्रीगेट वैल्यू लोगे, ग्रॉस वैल्यू नहीं लोगे। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद में आप ये नेट एग्रीगेट वैल्यू लोगे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की नेट वैल्यू लोगे। डन एवरीवन, ओके।
उसके बाद में मुझे एक बात बताओ ना, नेशनल इनकम की बात करते हो मतलब सिर्फ तुम्हारे इंडिया के अंदर की इनकम क्या कि बाहर की इनकम भी आएगी? मतलब जो गुड्स तुमने एक्सपोर्ट किया है और जो इंपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट वो भी होगा। या फिर मतलब मान लो कुछ एक्सपोर्ट किया गुड्स, जब तुम गुड्स यहाँ से एक्सपोर्ट करते हो तो कुछ पैसा आता है, जब तुम इंपोर्ट करते हो तो जब तुमने गुड्स इंपोर्ट किए, ठीक है, तुम चाइना का मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली तुमको यहाँ पे चाइना वालों को पेमेंट देना पड़ेगा। तो ये जो रिसीट माइनस पेमेंट है, ठीक है, जितना भी रिसीट है, जितना भी पेमेंट है फॉरेन कंट्री से आने वाला, वो सब उससे बचा हुआ कुछ इनकम अगर होता है, मान लो फॉरेन में ना आने वाला पैसा ज़्यादा है और देने वाला पैसा कम है, तो कुछ पैसा बच रहा है वो भी तुम्हारे नेशनल इनकम में ऐड होगा। समझ में आ रहा है? नेशनल इनकम में क्या हो जाएगा गाइस? ऐड हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट या फिर कुछ और रिसीट माइनस पेमेंट है वो भी तुम्हारे नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगी। और फिर जो मैंने अभी आपको बताया कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का आप जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो आप ऐड करोगे। और लास्ट वन, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है इकोनॉमी में ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब फ्लो, कितना गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो हो रहा है इकोनॉमी में, वो पूरा आप यहाँ पे नेशनल इनकम में ऐड ऑन करोगे। तो गाइस मुझे फटाफट से इसके फीचर्स बता दो क्विकली एवरीवन। फाइनल गुड्स लेंगे, ठीक है, मनी वैल्यू होनी चाहिए, डन। नेट लोगे, ग्रॉस नहीं लोगे, आफ्टर एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन नेट वैल्यू लोगे, डन। उसके बाद क्या बोलोगे यार? मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है, 4th पॉइंट हो गए। फिर सिर्फ 7 पॉइंट है, ओनली 7 पॉइंट्स, 4 आपने कर दिए। फिर बताओ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से कुछ पैसा बच गया या रिसीट माइनस पेमेंट से कुछ पैसा बच गया, वो भी आपके नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगा, डन। 5th पॉइंट हो गया यार। छठवां बोल दो फटाफट से एवरीवन, बोलो ना, बोलो फटाफट से कमेंट करो। उसके बाद क्या बोलोगे आप? एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए और वो फ्लो कंसेप्ट है। जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है इकोनॉमी में, वो क्या हो जाएगा? ठीक है, अच्छा तुमने गुड्स प्रोड्यूस करके रखा और तुमने बताया नहीं, तो ठीक है, अगर मैं सूरत में, देखो क्या हुआ है, सूरत में साड़ियाँ बन गई है लेकिन उन्होंने ना बताया नहीं कि इतने गुड्स हमने प्रोड्यूस किए हैं, तो नेशनल इनकम में तो रिकॉर्ड नहीं होगा। उस केस में अगर मान लो हमारा बिजनेस है साड़ियाँ लाना और बेचने का, तो साड़ियाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मतलब इसी साल गुड्स प्रोड्यूस हुआ होगा तो वो इसी साल के नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगा। तुमने नहीं बताया, नहीं पता चला, ऐसा नहीं है। अगर कोई बंदा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो भी मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ये गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है। समझ में आ रहा है एवरीवन? तो ये 7 पॉइंट्स हो गए फटाफट से। फिर हमने कल देखा था कि सर्कुलर फ्लो क्या होता है। अरे गाइस, अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी है, 2 सेक्टर इकोनॉमी की अगर आप बात करते हो तो 2 ही लोग होंगे, एक होंगे हम लोग हाउस होल्ड, दूसरे कौन होंगे? बिजनेसमैन होंगे। एक होंगे बिजनेसमैन, दूसरे एक और हम लोग होंगे, ठीक है, 2 ही लोग होंगे। 2 सेक्टर इकोनॉमी सिर्फ 2 लोग हैं, हाउस होल्ड्स एंड बिजनेसमैन। ये बिजनेसमैन से हमने मोबाइल लिया, हम उनको पैसे देगा, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद में 3 सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट आ जाएगा, पहले अपना गवर्नमेंट आएगा, ठीक है, पहले इंडिया के लोगों को तो कंप्लीट करो। 3 सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट आएगा। 4 सेक्टर इकोनॉमी में कौन आ जाएगा? 4 सेक्टर इकोनॉमी में कौन आ जाएगा? बोलो ना फटाफट से। फॉरेन से भी कुछ मिलना है, फॉरेन से भी कुछ आना है, वो भी ऐड कर दो। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट भी ऐड कर दो। तो ये हो गई आपकी नेशनल इनकम। एंड हमेशा याद रखना, नेशनल इनकम इट इज डिनोटेड बाय, एंड ये मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी भी इनकम भी ना इकोनॉमिक्स में हमेशा वाई से डिनोट होती है, इनकम वाई। तो अब आप नेशनल इनकम की बात करो तो भी हम लोग किससे डिनोट करेंगे? वाई से। समझ में आ रहा है? नेशनल इनकम इज गिवन एज। तो मुझे फटाफट से बता दो, नेशनल इनकम का अगर मैं आपको एक फॉर्मूला पूछूं तो क्या हो जाता है? C + I + G + X - M। बोलो ना फटाफट से। नेशनल इनकम, अरे इंडिया के अंदर, इंडिया, अब सॉरी गलती से अपना इंडिया ऐसा बन गया, ठीक है, ठीक है, इंडिया के अंदर जितना भी नेशनल इनकम है उसको कैसे डिनोट करोगे आप? एक कुछ कंजम्पशन सेक्टर, हम लोग हाउस होल्ड वाले, हम लोग कौन करेंगे? हम लोग कंज्यूम करेंगे, ठीक है। फिर वो बिजनेसमैन क्या करेगा? हमसे जो पैसा गया वो और मोबाइल कंपनीज और मोबाइल में अपना पैसा लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा और अपने बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये चारों चीज़ों को आपने ऐड किया तो दिस विल बी योर नेशनल इनकम। अगर किसी ने नेशनल इनकम के आपको कुछ डेफिनेशन पूछा, ठीक है, डेफिनेशन मतलब या कोई फॉर्मूला पूछा, ये जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, ये सब जो होता है ना, जो कंफ्यूजिंग होता है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी,
NNP, ये आपको पूरा पार्ट अब इसी से ही समझ में आ जाएगा, बहुत मस्त तरह से समझेगा। ये तो इंडिया के अंदर की इनकम है, ये समझ में आ रहा है क्या? ये इंडिया के अंदर की इनकम है, तो ये इंडिया की क्या हो गई? नेशनल इनकम। ठीक है, अभी सिर्फ इतना याद रखो, आगे का हम लोग नेक्स्ट टाइम अभी कंटिन्यू करते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, चलो लेट्स मूव टुवर्ड दियर टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल का हल हमने शुरू कर दिया था। टू सेक्टर मॉडल एक बार फटाफट से समझ लो। तो यहाँ पे आपको कलर दिख रहे हैं, ये कलर्स देखना आपको। ये हैं हम लोग हाउस होल्ड। अभी मैंने क्या किया इनसे, मैंने क्या किया है बोलो ना? ये फर्म ने मुझे क्या दिया है? मोबाइल फ़ोन दिया है, और ये मोबाइल फ़ोन के बदले में मैंने इनको 20,000 रुपये दे दिया। समझ में आ रहा है? ये फर्म ने हमें मोबाइल फ़ोन दिया और इस मोबाइल फ़ोन के बदले में हमने इन्हें 20,000 रुपये दे दिए। इतना क्लियर है क्या? ये फर्म यहाँ से आया, इन्होंने हमें मोबाइल फ़ोन दिया और हम इनको 20,000 रुपये दे दिए। बोलो फटाफट से, यहाँ तक क्लियर? अरे ऑब्वियसली फ्री में थोड़ी ना देगा वो, हमें पैसा ही देगा ना। क्लियर है क्या? यस, डन, ओके। अब हमने क्या दिया इनको? अब हमने इनको लकी दिया। लकी मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रीनियर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रीनियर। हमने क्या दिया इनको? अब हमने इनको लकी दिया। मतलब अगर आपके पास में ज़मीन होगी तो आपने दे दिया, लो भाई आप यहाँ पे इंडस्ट्री लगा दो। तब वो लकी के बदले में क्या आप क्या मांगोगे वापस? आप ये गए, ये आप हो, आपने इनको लकी दिया, ये यहाँ से आप लकी इनके तक पहुँच गया। ठीक है, अब ये लकी के बदले में आप उनको क्या देने वाले हो? आप इनको दे रहे हो ये रवि, रेंट दे रहे हो। लैंड के बदले में, ज़मीन के बदले में रेंट दोगे सामने वाले को। अगर आपने ज़मीन नहीं थी, आपको उधर जॉब करना था, आपने लेबर प्रोवाइड किया है, तो वो लेबर को क्या मिलना चाहिए? वेजेस मिलेगा। यस और नो? अरे आप किसी कंपनी में जाके जॉब करते हो, फ्री में करते हो क्या? कुछ मिलता है ना, पैसा, वेजेस। अगर आपके पास में बहुत पैसा है, ठीक है, आपने उनको ये दिया है, पैसा दिया, लोन दिया है, तो लोन के बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। कैपिटल दिया आपने उनको, कैपिटल के बदले में क्या देगा? अरे कैपिटल समझता है ना, अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर। अपना पैसा बिजनेस में लगाया, कैपिटल। तो कैपिटल आपने बिजनेस में दिया, कैपिटल दिया, तो क्या मिलेगा आपको? इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, अगर आप एंटरप्रीनियर हो तो आप क्या चाहोगे? प्रॉफिट चाहोगे, बिकॉज आप पूरा बिजनेस को मैनेज कर रहे हो। समझ में आ रहा है? ये डायग्राम क्लियर है, सर्कुलर फ्लो वाली? ये क्लियर एवरीवन? फटाफट से क्विकली। अपन ने क्या दिया? उन्होंने अपन को गुड सर्विस दिया, अपन ने उनको 20,000 दे दिया। ये फर्स्ट पार्ट खत्म। फिर अपन ने उनको लकी दिया, उन्होंने अपन को क्या दिया? रवीब दिया। लकी दिया, रवीब दिया, खत्म। टेक्स्ट बुक में बहुत घुमा फिरा के दिया है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा वे था अपना करवाने का। डन, ओके, थैंक यू तोड़ पाउडर। चलो आ जाओ। अब देखो एग्जाम में लिखना कैसे है। तो अब मैं ये सारी चीज़ें मिटा दूँ, अब आपको आ जाएगा। ये सारी चीज़ें, ये सब मिटा देती हूँ मैं। ठीक है, क्लीन करते हैं थोड़ा सा और फिर गंदगी करेंगे। चलो आ जाओ। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है वेयर बाय मनी रिसीट्स एंड पेमेंट। इकोनॉमी में जो भी मनी है उसमें जो भी पैसा मिलने वाला होता है या जो भी पेमेंट करना बाकी होता है, जो भी पैसा मिलने वाला होता है, जो भी पैसा पेमेंट करना होता है, फ्लो इन अ सर्कुलर मैनर। समझ में आया? सर्कुलर मैनर में फ्लो होता है रे बाबा। समझ में आ रहा है? बिजनेस फर्म ने आपको क्या दिया? मोबाइल दिया, आपने उनको क्या दिया? पैसा दिया, उनको रिसीट हुआ, आपके साइड से क्या था? पेमेंट था। पूरा सर्कुलर मैनर में ये चीजें फ्लो होगी। ठीक है, इन टू सेक्टर मॉडल देयर आर टू सेक्टर्स ऑफ हाउस होल्ड एंड फर्म। दो सेक्टर्स है, एक है हाउस होल्ड, एक है फर्म। द अपर हाफ डायग्राम रिप्रेजेंट्स। ओके, अब एक बात समझना, उन्होंने ऐसा क्यों किया?
अपर हाफ, क्या मैं यहां तक बोल सकती हूँ कि ये जो है ये फैक्टर है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है? क्या ये फैक्टर मार्केट है? यस, ये फैक्टर्स मार्केट है। क्या ये आपका कमोडिटी मार्केट है? ये आपका कमोडिटी मार्केट है। तो क्या लिखोगे आप एग्जैक्टली? अपर हाफ जो है डायग्राम का, अपर हाफ डायग्राम रिप्रेजेंट फैक्टर मार्केट वाइल लोअर हाफ रिप्रेजेंट कमोडिटी मार्केट। क्लियर एवरीवन? अरे बाबा, कमोडिटी दी है उन्होंने तो पेमेंट तो करोगे, डन, वो सब नहीं, ठीक है। फैक्टर्स है, लिया है तो रवीप दोगे ही, ठीक है। फैक्टर दिया है तो फैक्टर की इनकम होने ही वाली है, रवीप से इनकम होने ही वाली, वो नहीं। बट ये समझा क्या कि ऊपर का जो पार्ट है वो फैक्टर मार्केट है और नीचे का जो पार्ट है वो कमोडिटी मार्केट है। ये क्लियर हुआ? और थोड़ा सा देखो ये डायग्राम को, और क्या क्या लिख सकते हो अलग अलग जरिए से, बताओ मुझे। एक ये तरीका है कि जो भी फैक्टर्स है वो फैक्टर्स जो है वो फ्लो हो रहे हैं फ्रॉम हाउस होल्ड से फर्म में। देखो ये फैक्टर्स यहाँ से, ये हाउस होल्ड से गए, ये लकी गया लकी, और ये मिल गया इसको फर्म को। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, सिंपल था। फर्म क्या करेगी? यूज करेगी इन फैक्टर्स को, यूज करेगी इन फैक्टर्स को टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो फैक्टर तुमने दिया ना, ये इससे फर्म क्या करेगी? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी। अरे बाबा, जो तुमने ज़मीन दिया, जो तुमने ज़मीन दिया उसी पे ही काम होगा, जो तुमने लेबर दिया उसी के ज़रिए ही गुड्स का प्रोडक्शन होगा, वही तो गुड्स बनाएंगे। जो तुमने पैसा दिया, कैपिटल दिया, उसके ज़रिए ही हम लोग आगे और गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, और जो एंटरप्रीनियर है वही सारी चीज़ें मैनेज करेगा। क्लियर? तो दीज गुड्स फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स, ठीक है, एंड फ्रॉम फर्म्स बैक टू हाउस होल्ड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्ट फ्लोज। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट फ्लोज बोलते हैं। प्रोडक्ट क्या होती है? फ्लोज हो रहे हैं, मतलब फर्म से क्या गया? कमोडिटी गया, और हाउस होल्ड से क्या गया? फैक्टर्स लकी गया। प्रोडक्ट पूरा का पूरा प्रोडक्ट फ्लो हो रहा है। समझ में आ रहा है एवरीवन? अरे फैक्टर्स नहीं देखो भेजोगे, अगर तुम फैक्टर्स नहीं भेजोगे तो प्रोडक्शन कौन करेगा? वो लेबर्स जाएंगे तभी तो फैक्ट्री चलेगी, वही तो गुड्स बनाएंगे। बिल्कुल, यस डियर, ये डायग्राम एग्जाम में आता है, ठीक है। आप लोगों को एक बुक बना के दी है मैंने, रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से, एक बुक बना के दी है जिसमें प्योर जो भी आपके एग्जामिनेशन वाला कंटेंट है उतना ही है, ठीक है। डन एवरीवन? इसमें नंबर है आपके ऑफिस के नंबर पे, आप कॉल करके पूछ लेना सारा प्रोसीजर, ठीक है। चलो आ जाओ। ये समझा क्या? प्रोडक्ट फ्लो समझा? ये बता दो। ऊपर में प्रोडक्ट फ्लो हो रहा है, ठीक है। नीचे में ये लो, ऊपर में पहले बोल दोगे फैक्टर मार्केट बोल देना, ऊपर में पहले बोल देना फैक्टर मार्केट। ये लो, ये अपर हाफ बोल देना फैक्टर मार्केट, फिर बोल देना प्रोडक्ट फ्लोज, फिर नेक्स्ट आप बताओगे प्रोडक्ट फ्लो हो रहा है पूरा। जैसे ये फैक्टर्स यहाँ से गए, ये फर्म यूज़ करेगा ये फैक्टर्स को, और यूज़ करके वो क्या बनाने वाला है? प्रोडक्ट बनाने वाला है। क्लियर? ओके। अब बात आती है मनी फ्लो की। मनी फ्लो देखो ज़रा फटाफट से। सिमिलरली मनी फ्लोज, पैसा फ्लो हो रहा है। देखो ये यहाँ से मेरे 20,000 रुपये गए, 20,000 रुपीज़ गए थे ना इनको, और यहाँ पे मुझे मोबाइल मिला था, यस और नो? हाँ, तो ये देखो सिमिलरली मनी फ्लोज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। ओके, सॉरी, ये थोड़ा, ये पहले इनकी बात कर रहा है। ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली पहले अपन ने क्या दिया इनको? फैक्टर्स दिया है, तो फैक्टर्स के बदले में पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा? रवीप मिलेगा। तो ये पहले उनकी बात करें कि मनी फ्लोज हो रही है फर्म से लेके हाउस होल्ड तक। तुमने लेबर एज एन लेबरर वहाँ पे काम किया फैक्ट्री में, तुमको क्या मिलेगा? वेजेस मिलेगा। तुमने कैपिटल दिया है, तुमको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तुमने एज एन मैनेजर वहाँ पे काम किया, तुमको कुछ प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तुमने ज़मीन दिया है तो तुमको उसके बदले में रेंट मिलेगा। ये क्लियर? फिर हाउस होल्ड क्या करेगा? यूज़ करेगा दिस इनकम। इसके पास में पैसा आया,
ये पैसा से वो क्या करेगा? अरे ऑब्वियसली सबसे पहले इनके पास में इनकम आएगी, तभी सैलरी आएगी, तभी तो खर्चा करेंगे। पहले इनकम आएगी तभी तो मोबाइल खरीदेंगे। यस सर नो? फिर हमने क्या कर दिया, 20,000 रुपये का पेमेंट किया। अब देखो, हाउस होल्ड यूज दिस इनकम टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड क्या करेगा, वो यूज करेगा ये इनकम को 20,000 रुपये उनको देने के लिए। 20,000 रुपये देने कहाँ से देंगे? जब सैलरी आ रही है अपनी 50,000, तभी तो 20,000 रुपये दे पाएंगे। दस मनी फ्लोज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। कहाँ से कहाँ तक फ्लो हो रहा है मनी? ये फर्म से हाउस होल्ड पे फ्लो हुआ और ये हाउस होल्ड से वापस से फर्म में हो रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? अंदर के डायग्राम को मनी फ्लो बोल दे क्या? एवरीवन मनी फ्लोज बोल दें। ऊपर के डायग्राम में प्रोडक्ट फ्लो हो रहा था, नीचे के डायग्राम में मनी फ्लो है। अंदर के डायग्राम में मनी फ्लो, मनी मनी की बातें कर रहे हो लोग। यहाँ से मेरे को सैलरी आई, फिर मैंने 20,000 रुपये इनको दिए। ऊपर के में क्या हुआ, पहले हमने इनको ये दिया, लकी दिया, लकी को इन्होंने यूज़ किया, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रीनियर को इन्होंने यूज़ किया, और फिर इन्होंने क्या किया है, प्रोडक्ट बना के वो लकी को यूज़ किया, प्रोडक्ट बनाया और हमें प्रोडक्ट दिया। बाहर प्रोडक्ट फ्लो, अंदर मनी फ्लो। बाहर प्रोडक्ट फ्लो, अंदर मनी फ्लो। डन और नॉट? दिस फ्लो ऑफ इनकम कंटिन्यूज एज प्रोडक्शन इज अ कंटिन्यूस एक्टिविटी ड्यू टू नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट। और ये जो प्रोडक्शन है, ये जितना भी इनकम है, दिस फ्लो ऑफ इनकम, ये जो इनकम है ये कंटिन्यू रहता है, क्योंकि प्रोडक्शन तो चलता ही रहना है। तो ये कंटिन्यूस एक्टिविटी है। डन एवरीवन? यप। कैसे बोलोगे मुझे एक बात बताओ, कैसे बोलोगे? चलो यार वापस से करो, थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है? पूरा एक पेज में दिखना चाहिए, इसलिए मैंने शॉर्ट किया। सबसे पहले बोल दोगे कि जो अपर हाफ मार्केट है वो फैक्टर मार्केट है, जो लोअर हाफ मार्केट है वो कमोडिटी मार्केट है। डन। अब प्रोडक्ट फ्लो को ज़रा समझाओ, पूरा प्रोसेस समझाओ प्रोडक्ट फ्लो का। कहाँ है रे? ये फैक्टर मार्केट हो गया, कमोडिटी मार्केट हो गया। अब प्रोडक्ट फ्लो को पूरा समझाओ। क्या समझाओगे? प्रोडक्ट कैसे फ्लो का बताओ। जब हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया, तभी तो ये लोग ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके मोबाइल बनाएंगे और ये लोग मोबाइल हमें देंगे। जब हमने ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लकी दिया, तभी तो ये लोग ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करेंगे और मोबाइल बनाएंगे और हमें देंगे, हाउस होल्ड को देंगे। यहाँ पे फर्म है। क्लियर? तो क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रोडक्ट का फ्लो हो रहा है। डन एवरीवन? प्रोडक्ट फ्लो समझा? अब अंदर की बात। अंदर कहाँ? अंदर का डायग्राम, अंदर का डायग्राम। अभी फर्म क्या करेगा? आपने लकी दिया, आपने लकी दिया था ना, ऊपर आपने लकी दिया था, तो वही स्टोरी को कंटिन्यू करो। फर्म क्या करेगा? इनको रवीब देगा। फर्म क्या कर, इधर हाउस होल्ड इधर फर्म, फर्म क्या देगा? इनको रवीब देगा। और रवीब देने के बाद में अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग खर्चे करेंगे, हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे, अब हम लोग गुड्स वगैरह खरीदेंगे, अब हम लोग मोबाइल वगैरह खरीदेंगे, जो भी खर्चा करना है वो करेंगे। तो ये डायग्राम कौन सा हो गया? मनी फ्लो हो गया रे भाई। ये ब्लू वाले डायग्राम को रेड वाले डायग्राम के अंदर फिट कर दिया तो वो हो जाएगा आपका पूरा 2 सेक्टर इकोनॉमी, 2 सेक्टर मॉडल हो जाएगा आपका। समझ में आया एवरीवन? अरे बोलो अच्छी तरह से, हुआ क्या? पक्का? पहले अपर हाफ क्या है बोलो? प्रोडक्ट मार्केट। लोअर हाफ क्या है? कमोडिटी मार्केट। फिर प्रोडक्ट फ्लो, फिर मनी फ्लो। बाद में बोलते नहीं ये कंटिन्यूस एक्टिविटी, क्योंकि प्रोडक्शन तो हमेशा चलता रहेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि हमारी जो डिमांड्स है, हमारी जो वांट्स है वो नेवर एंडिंग है। डन? क्लियर? पक्की बात? एक बार ये आंसर को लिख कर देखना, एक बार ये आंसर को लिख कर देखना, ठीक है? एक बार ये आंसर लिख कर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ओके चलो, चलो ठीक है, कोई ना, ये वाले कंसेप्ट को हम लोग बाद में ही करते हैं, ठीक है? कल करते हैं। अब अपना व्हाट्सएप ग्रुप में ये जो आंसर है मुझे एटलीस्ट 1 टाइम होमवर्क मिलेगा। खुद से लिखोगे, खुद से ट्राई करोगे। एक बार खुद से ट्राई करना, गलतियां होंगी, इंग्लिश बराबर नहीं होगी, फिर देख कर लिखना, देख के करेक्ट करना, ठीक है? प्रॉपर लिखना कि भाई हाउस होल्ड से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जाएंगे, फर्म यूज करेगा, फर्म कमोडिटी देगा, इनको कमोडिटी बैक दे देगा हाउस होल्ड को। दिस इज नोन एज प्रोडक्ट फ्लोज। अपने वर्ड में लिखने का, फिर बोलने का कि फर्म
फर्म, अच्छा स्टोरी इन्होंने फैक्टर दिया था तो ऑब्वियसली इनको पैसा देना पड़ेगा ना, तो यहीं से कंटिन्यू करोगे, यहीं से कंटिन्यू करोगे। पहले मोबाइल का खर्चा कहाँ से करोगे जब पैसा ही नहीं आया, तो समझ रहे हो क्या। तो फिर आप बोलोगे कि जो फर्म्स है वो रवीब देंगे, फिर जो हाउस होल्ड है वो कुछ खर्चा करेंगे, ठीक है, वो कुछ कंजम्पशन पे खर्चा करेंगे। डन, दिस इज नोन एज योर मनी फ्लो। और ये चलता ही रहेगा क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन चलता रहेगा, ये कंटिन्यूस एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ह्यूमन वांट नेवर एंडिंग है बॉस। डन। तो गाइस प्लीज एक बार, जैसे जो हिंदी मीडियम या मराठी मीडियम वाले बच्चे हैं उन्होंने एक बार खुद से लिखना है, गलतियां होंगी करेक्शन करेंगे अपन, ठीक है, फिर देख के करेक्ट करके लिखना, ठीक है। अच्छा उसके बाद में बाकी बच्चे एटलीस्ट 1 टाइम लिख लो। डन। ओके, तो गाइस विल स्टॉप टिल हियर, इसके आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।